अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तान भर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का ये मौका बहुत जोश व खरोश से मनाया गया। आपने मनाजिर देखे होंगे टेलीविजन की स्क्रीन्स के ऊपर। कल से ये मनाजिर आपके सामने पेश किए जा रहे हैं कि मुल्क भर के कोने कोने से जुलूस निकले, पुरम जुलूस रहे और हर किसी ने इस अजीम मौके की मुनासबत से अपने दिली जज्बात का इजहार किया और खराज तहसीन पेश किया और एक खुशी का मौका रहा। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई, लेकिन खुशकिस्मती से कुछ बुरा वाकया नहीं हुआ। दिन ही आज ऐसा है कि आज बुरा वाकया शायद होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए एक और मसला रहा। आज दिन भर में एक और किस्म के जुलूस और एक और किस्म की सड़कों के ऊपर जो हिजानी कैफियत बनने जा रही है, उसको रोकने की तदाबीर करते रहे सारा दिन। ये भी खबरें आपके पास पहुंची हैं कि 16 मार्च को होने वाला धरना इस्लामाबाद के अंदर, जिसके लिए तैयारियां अपोजिशन की और लॉयर्स की मुकम्मल हो चुकी हैं, उसको रोकने के लिए इंतजामी डिसीजंस भी लिए गए हैं। पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू होगा। इंतजामी तौर पर अखाड़ पछाड़ जो हो रही है, अफसरान के तबादले हो रहे हैं फिलफौर, वो भी खबरें आप तक पहुंच चुकी होंगी। और एक खबर के मुताबिक ये भी संजीदगी से सोचा जा रहा है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जुडिशल कॉलोनी से एयरलिफ्ट करके कोयटा पहुंचा दिया जाए ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। लेकिन इन तजावीज की सदाकत के बारे में हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिशियल जो उन मीटिंग्स में बैठे थे वो हमसे बात जब करते हैं तो या कंप्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं और या पब्लिकली ये कमिट करने से कतराते हैं कि लाअमल क्या है। आज के प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखेंगे कि सियासी मामलात को जब इंतजामी तौर पर निपटाने की का लायबल बनाया जाता है और ये इशू उठाया जाता है तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम रहमान मलिक साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तजिया आपके सामने पेश करेंगे जो उन्होंने कल की, और जिसके अंदर उन्होंने वो पॉलिसी पैरामीटर बयान किया जिसके तहत ये डिसीजंस लिए जाएंगे। इसके अलावा हम रोहिदाद खान साहब से भी बात करेंगे जिनका बड़ा तवील इंतजामी तजर्बा है सियासी मामलात को हैंडल करने का। उनसे पूछेंगे कि उनकी नज़र में इस इशू की हैंडलिंग किस किस्म की होनी चाहिए। वकला की तरफ से अली अहमद कुर्द हमें ज्वाइन करेंगे क्वेटा से। उनसे पूछेंगे कि उनका जज्बा कैसा है, उनकी पॉलिसी क्या है, मामले को किसा देखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान की कैफियत क्या है, ख्वाजा आसिफ से पूछेंगे और उनसे हम ये सवालात करेंगे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी पॉलिसी के अंदर तब्दीली ला सकती है या नहीं। प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं बाकायदा रहमान मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उन्होंने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन हमने चंद एक अहम टुकड़े आपके सामने रखे हैं ताकि अगले चंद दिनों में जो अहम फैसले होने वाले हैं उनका जो सयाक व सवाक है, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, उनका जो पस मंजर है वो आपके जहन में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की। एक अहम बात उन्होंने ये की कि आईनी हक है हर किसी का प्रोटेस्ट करना, ये एहतमाम हुज्जत ही लगता है, लेकिन कम से कम उन्होंने आइन की वो शिक पड़ी हुई है जिसके अंदर हर शख्स को इजहार राय और प्रोटेस्ट का हक दिया गया है अगर वो प्रोटेस्ट कानून और आइन के ताबे हो। We believe that every party, every citizen of Pakistan has got the full right to demonstrate, to display and express his views. And as you're aware of the fact, the most free press is in Pakistan and we are proud of it. प्रेस भी फ्री है और आप बतौर शहरी आजाद हैं। रहमान मलिक साहब की मरहून मिन्नत नहीं, लेकिन आईन पाकिस्तान के मरहून मिन्नत। लेकिन फिर उन्होंने आइन और कानून को कोट किया ये कहते हुए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो सेडिशन की मुर्तकिब हो रही है। उनके बयानात जो हैं वो इस किस्म के हैं कि इसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं। मियां नवाज शरीफ and Mian Shehbaz Sharif has given an open call कि मैं बगावत का अलम बुलंद कर रहा हूं। मुझे तो ऐसी सिचुएशन लग रही है कि जब ईस्ट पाकिस्तान में इस किस्म की बगावत के काज दी गई तो उसका रिजल्ट पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। मैं सिर्फ अपनी काम को एक चीज अर्ज करूंगा कि ये बगावत की सियासत
ये लड़ाई की सियासत छोड़ दें। तो जो बगावत की स्टेटमेंट आपने पहले दे चुके हैं, तो हम क्यों ना ये समझें कि जब आप इस्लामाबाद में आएंगे तो बगावत को इसको बगावत दर बगावत कर देंगे। बगावत दर बगावत बड़ी अहम इस्तिलाह है, लेकिन मशरकी पाकिस्तान का मामला उठाकर रहमान मलिक साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि हुकूमत इसको किस तरीके से देख रही है। यकीन मशरकी पाकिस्तान में जिसको बगावत कहते हैं, उनका नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ था और उसके नतीजे में जो ब्लड बात हुआ वो भी आपके सामने है। तो शायद हम कोई ज़्यादा केयरफुल नहीं है अपनी इस्तिलाहात के इस्तेमाल में, लेकिन कितनी संजीदगी से हुकूमत ये मामला ले रही है, इस पहलू की तरफ भी रहमान मलिक साहब ने इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इशारा किया। अब ये जो हड़ताल हो रही है या लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये दो चीजों में बढ़ चुका है, लायर्स मूवमेंट्स, और अब यह है कि शहबाज शरीफ वापस लाओ तारीख। ये एक अपने जो एक तरीका कार या उनका ओरिजिनल माथो था उससे हट चुके हैं। अब एक सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लॉयर्स को वो उसी खाते में रखते हैं जिस खाते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रखते हैं। अगर यही मामला है तो हुकूमत का रद्द अमल क्या है, हुकूमत का मूड क्या है? तज़य्यत पाकिस्तान, तज़य्यत पाकिस्तान, सॉरी फॉर माई, फॉरगिव मी बाय उर्दू प्लीज। दफा 124A बगावत, जो कोई अल्फाज के जरिए ख्वा ज़बानी या तहरीरी या बजरिया इशारा या ज़ाहिरी मुशाहबत या किसी दूसरी तरह नफरत या तौहीन लाने का मुर्तकब होता है या ऐसी कोशिश करता है या कानूनी तौर पर कायम शुदा मरकजी या सूबाई हुकूमतों के खिलाफ बदइत्मादी फैलाने के लिए उकसाता है या ऐसी कोई कोशिश करता है, तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी और इसके साथ जुर्माना भी किया जाएगा या 3 साल की सजा जिसके साथ जुर्माना भी किया जाएगा वगैरह। ताज़ीरात पाकिस्तान को कोट कर रहे थे रहमान मलिक साहब, साथ इस्लामाबाद के रिहायशियों को भी कोट किया उन्होंने। जस्टिफिकेशन बनाई जा रही है कि 16 मार्च के लॉन्ग मार्च और धरने को किस वजह से स्कटल किया जाए। तो एक तरफ तो आलम बगावत, मशरकी पाकिस्तान का हवाला, दूसरी तरफ लॉयर्स की तहरीक को सियासी एहतजाज के अंदर तब्दील होने की वजह से एक्सट्रीम इंतजामी जो स्टेप्स लेने हैं उसको वजह बनाया जा रहा है, और फिर तीसरी तरफ कानून और आइन को भी कोट किया जा रहा है। एक और भी जस्टिफिकेशन दी गई कि इस्लामाबाद के शहरी नहीं चाहते कि इस शहर के अंदर सियासी हंगामा हो। I have received written requests from the traders, from the civil society, for the resident of Islamabad to please keep away all the processions from the main area of Islamabad. फिर आईन पाकिस्तान के ऊपर आके तान तोड़ी और कहा कि आईन की पाबंदी हर किसी पर लाजिम है। आईन के हवाले से उन्होंने क्या कहा और लॉन्ग मार्च को जो खत्म करने की या कंटेन करने की जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है उसको आईन के तनाजुर में किस तरह बयान किया? He said, Mr. Malik, there is a constitution of Pakistan here. And every section of constitution has to be respected. आइन है पाकिस्तान के अंदर और आइन का हर हिस्सा और आइन की हर शिक हमें इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन शायद उसी आइन के अंदर आर्टिकल 6 भी है जिसके तहत बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि जिस शख्स ने इस आइन को पामाल किया उसकी जो सजा है वो पार्लियामेंट ही मुतय्यन करेगी, लेकिन हाई ट्रिजन के जुमरे में आती है। जनरल परवेज मुशर्रफ आज भी उसी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं जहां पर रहमान मलिक साहब की मिनिस्ट्री है। 2 मरतबा आइन वो तोड़ चुके हैं, न जाने क्यों उन पर वो शिक लागू नहीं होती। और फिर इसी आइन के अंदर आर्टिकल 62 और 63 भी हैं जिसके अंदर वो मयार मुकर्रर किया गया है कि किस किस्म के साले, नेक और वो लोग जो करप्ट नहीं हो, जिनके दामन पर कोई छींटा ना हो, पब्लिक मनी लूट